बताइए जी सवाल। ये CHSL 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सवाल। कैलकुलेशन है, जैसे ही कैलकुलेशन में आपने ये देखा नीचे वाला 2 दूनी 4 और ऊपर 2 से कटना नहीं है, तो नीचे 2 की पावर 2 बना तो ऑटोमेटिक समझ जाना चाहिए कि आंसर में 2 डिजिट होंगे डेसिमल के बाद। दशमलव के बाद कितने अंक होंगे मेरे भाई? 2 अंक होंगे। दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक इसलिए काट दिया, यहाँ 2 अंक, ये ओके हो सकता है, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। देखें यार, यहाँ बटे में केवल 2 है, अगर 2 ही है और 2 कटना नहीं है तो दशमलव के बाद 1 ही अंक होगा, वो अंक क्या होगा? 0.5। ऑप्शन सी। आइए भाई, कहता है बताइए दशमलव में मतलब कौन सा आंसर होगा? तो आप कहेंगे देखिए बड़ा आसान है, कैसे? 2 से तो 2 उड़ा, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, बिल्कुल काट दी। ऊपर ये तो मतलब सोल्व करने वाली बात होगी, 12 पंजे 60 और नीचे आया 100, तो 0 से 0 तो 6 बटे 10 यानी 0.6। ये सवाल इसको छोड़ भी देते हैं क्योंकि बहुत बेसिक हो गया, इसकी जरूरत नहीं थी। इस पे आ जाइए, यहाँ पता करते हैं। मतलब यहाँ आप बहुत आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि जब आप इस सवाल पर आ रहे हैं, अभी मैं 10 सवाल फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए ले रहा हूँ, इसका फिर बड़े बड़े सवाल आएंगे वो आप नहीं तोड़ने हैं। भाई ये तय है कि यहाँ 2 से ही कट जाएगा, ये भी काट सकते हो, किसी को भी काट सकते हो, 2 से इसे काटेंगे तो 27 आ जाएगा, ये बड़ा सिंपल है। लेकिन अब मुझे एक बात पता है कि 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, यानी दशमलव में 2 अंक आएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। तो एटलीस्ट मैं दशमलव के बाद 2 अंक वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा ना। तो मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्यों? ये इसलिए नहीं हो सकता 75, क्योंकि 75 के लिए 7 दूनी 14 4 आना है वैसे भी होने डिजिट, हाँ है ना? तो 75 तो वैसे भी नहीं हो रहा था, तो एटलीस्ट मैं 2 ऑप्शन में से एक छांट लूंगा। आइए भाई, इस वाले पे आइए। यहाँ बटे 2 है और ऊपर 2 कट नहीं रहा, तो 2 देखा बटे में, तो इसका मतलब दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 1 ही अंक आएगा। और दशमलव के बाद ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ, केवल एक ही ऑप्शन था, यही मेरा आंसर। बताइए, यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो नीचे 2 है, 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी नीचे आया 4। अगर 2 की पावर 2 है तो हर हाल में डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होंगे, और ये भी तय है कि वो 2 डिजिट जो होंगे वो या तो 2 5 होंगे या 7 5, इसके अलावा हो ही नहीं सकते। अगर बटे 4 है तो 25 75 होंगे, तो 25 25 है, 25 25 है, यानी मेरे सारे ही आंसर ठीक हो सकते हैं। मैं यहां से छटनी नहीं कर सकता, मैं यहां से छटनी नहीं कर सकता डेसिमल के दम पे। हाँ, उसके बाद मेरे पास काम बहुत है करने के लिए। मैं इससे अगली क्लास डिविजिबिलिटी लूंगा तो कहूंगा देखो 5 2 7 2 9, 9 से भाग जा रहा है तो जो ऑप्शन 9 से भाग जाए वो कर लेंगे। लेकिन अभी आज की क्लास में केवल डेसिमल की समझ पे चलेंगे, और हमें ये देखना कि हम कितना आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें हम एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते डेसिमल के दम पे। बताना है कि कौन सा आंसर होगा हमारा।